और क्रांति क्या हुई असफल हुई। इसके पीछे और भी कारण है। जैसे क्रांतिकारियों को इतिहासकार कहते हैं कि क्रांतिकारियों को नारा ये दिया कि चलो दिल्ली, अगर वो नारा ये देते कि चलो अजमेर, लूटो शस्त्र का, तो शायद अपन 100 साल पहले आजाद हो गए। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको करी है। मेनली अपन एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये राजस्थान है, क्या है? राजस्थान है। इस राजस्थान के इस तरफ आपके यूपी राज्य पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? इस यूपी में एक शहर है, कौन सा? मेरठ। और 1800 की क्रांति यहीं से हुई है और तारीख थी 10 मई 1800। ये तारीख है, इस दिन भारत की क्रांति की शुरुआत हुई। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरठ से। कब हुई है? मेरठ कहाँ था? कौन सा राज्य में? देखिए, इससे पहले घटना हुई। अगर कोई भी बड़ी क्रांति हो रही है या कोई भी बड़ा आंदोलन होना है तो उसकी कोई योजना होगी, नहीं होगी? प्लानिंग तो होगी ना। उसकी भी प्लानिंग थी। इसकी जो योजना बनाई थी वो गंगा नदी के किनारे बनेगी। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे क्या बनाई थी? इसकी योजना क्रांति की योजना। क्रांति की योजना बनाई थी गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पे इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी तय किया गया था। प्रतीक चिन्ह क्या था इस क्रांति का? बताओ आपको। एक तो रोटी का टुकड़ा और दूसरा क्या था? कमल का। ठीक है, ये इसका लोगो है या प्रतीक चिन्ह कह दीजिए आप। 1800 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? रोटी का टुकड़ा और कमल का। और यहाँ से ये इस तरह से क्रांति की शुरुआत करेंगे। ये योजना बनाई जाती है, प्रमुख दिन अपन एक साथ क्या करने वाले, क्रांति करने वाले। लेकिन इससे पहले घटना घट जाती है। क्या होता है? ये घटना घट जाती है। और वो घटना क्या होती है? आपने नाम सुन रखा होगा। कौन सा नाम? मंगल। ये नाम सुन रखा है आपने? मंगल पांडे इनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा मैं। ऐसे व्यक्तित्व कि ये एक जमींदारी ब्राह्मण है। इनके हाथ में राइफल आते और ये जोशीले ब्राह्मण थे। सुबह इनकी दिनचर्या अगर मैं बताऊं आपको तो मंदिर जाते थे। मंदिर से वापस आने के बाद स्नान आदि करने के बाद मंदिर जाते और मंदिर से आने के बाद दिनचर्या का कार्य करते थे। एक दिन किसी ने अफवाह फैलाई, किसी ने मंगल पांडे को आकर कहा भाई ये जो अंग्रेज है जो कारतूस बना रहे हैं उन कारतूसों में गाय की। अब देखो वो जो अफवाह फैलाने वाला है वो थोड़ा सा चालाक है। उसने अगर उसने यूं कहा होता कि केवल गाय की चर्बी लगी है तो सिर्फ कौन भड़कते? हिंदू। लेकिन उसने बड़े दिमाग लगाकर ये कहा कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। गाय की चर्बी लगती है, कहते हैं गुस्सा किसको आएगा? हिंदू गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। उसके बाद में सुअर की चर्बी लगेगी, मुस्लिम भी भड़केंगे इसके कारण। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर किसका विरोध किया? अंग्रेजों का। और इस तरह से क्रांति का एक मेन कारण भी कहा जाता है, तात्कालिक मेन कारण कहा जाता है। तो मंगल पांडे ने जैसे अब दिनचर्या हो रही है तो पता किया हो गई वास्तव में ऐसा है कि नहीं है जो आदमी कह रहा है वो बात सही है, पता लगाया उसने और वास्तव में चर्बी लगी हुई थी। तो जिस अंग्रेज अधिकारी के वहाँ आसपास के एरिया में ये कार्य हो रहा था उस अंग्रेज अधिकारी को और उसके पुत्र को जाकर उसने गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। और तीसरी गोली और मारे, 2 को मार के तीसरी और मारे। उससे पहले इसको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। और अंग्रेजों से उस समय बंगाली ना मतलब सीधी सी बात है, फांसी होनी। क्या होनी? फांसी होनी। अब मंगल पांडे को क्या दी जानी? फांसी। किस गुनाह के? कि अंग्रेजों को मारा इसने। तो मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था इस क्रांति के दौरान। लेकिन इसको फांसी दी जाएगी तो खास बात यह है कि फांसी कौन देता है? जल्लाद देता है। तो उस समय इतना बड़ा व्यक्तित्व बन चुका था ये और लोगों में, यहाँ के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी गुस्सा था तो जल्लादों को भी एक तरह से होना है। और जल्लाद भी यहाँ से अंडरटर्न हो गए थे सारे के साथ। मंगल पांडे को फांसी देना मतलब हाथ खड़े कर दिए सबने, कोई जल्लाद नहीं गई। फिर कोलकाता के बंगाल के एरिया के आसपास से कई अंग्रेज का जो मेनली एरिया था वहां से कहीं से पकड़ के जल्लाद लाए और फिर किसको फांसी दिलाई? मंगल पांडे को फांसी दिलाई। और मंगल पांडे को जैसे फांसी मिली इस क्रांति की क्या होगी? शुरुआत हुई। क्योंकि सब लोगों में और जिन लोगों में गुस्सा नहीं था उन लोगों में भी क्या बढ़ गया? गुस्सा बढ़ गया कि अंग्रेजों ने क्या किया? गलत किया। और इसके खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रहे थे वो भी आवाज उठाने लगी। सैनिकों में असंतोष भाई असंतोष इस बात को लेकर था कि कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं, उस कारतूस में किसकी चर्बी लगी हुई? गाय और सुअर की। इस प्रकार से और बहुत सारे शोषण होते रहते थे सैनिकों पर। अंग्रेजी सैनिक होते थे उनको बहुत सारे रिजल्ट बनते, बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। भारतीय सैनिकों को पीछे रखा जाता था, उनको ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, शोषण होता था। तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा असंतोष था इसमें सैनिकों, भारतीय सैनिकों। तो ये मेरठ की घटना ये शुरुआत हो गई है, कब होगी भारत में? बताओ भाई। 10 मई को। कब हुई है? 10 मई। इसकी सूचना देखो, जब ये मैंने आपको कल कुछ बेसिक चीजें बताई थी, नहीं बताई थी तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब यहाँ क्रांति हो रही है उस समय अंग्रेजों के पद कौन कौन से वो आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि उस समय राजस्थान और भारत में किसकी
किसकी शासन व्यवस्था चल रही है? अंग्रेजों की या अपने भारतीयों की? अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चल रही है। तो इसमें प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। अभी मैं जो बताऊंगा आपको पदों से संबंधित बात करूंगा। उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? ये पहले एक बार चर्चा की है पर नहीं बैठे कर रहे थोड़ी बेसिक चर्चा। उस समय विक्टोरिया थी। भारत में सबसे बड़ा पद इन्होंने क्या बना रखा था? गवर्नर जनरल बना रखा था। ठीक, उससे पहले चलो ब्रिटेन का पीएम भी कवर कर लेते हैं। ब्रिटेन का पीएम कौन? पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा बना रखा? गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल और इस एजीसी के अंडर में एक और पद बनाया, बोलो कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये पद कब बनाया था वो भी बताया मैंने आपको। कब बनाया था? 1832। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर, निर्वाड़ा। फिर 1845 के आसपास कहाँ ले गए? क्यों ले गए? गर्मी सहन न होने के कारण अंग्रेज 6 महीने ठंड के मौसम में तो अजमेर रहते और 6 महीने कहाँ रहते? इस तरह से। और एजीजी का पद बना था तो पहला तो था लॉर्ड। कौन था? लॉर्ड। लेकिन क्रांति का समय कौन है? लॉर्ड पेंटिंग। उसके बाद ये कौन पद था इसके अंडर में? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट सभी रियासतों में अलग अलग थे। जितनी भी रियासतें थी, प्रमुख रियासतें, उन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट निकाले थे इन्होंने। किसकी सहायता के लिए? एजीजी की। और एजीजी का पद कब किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का पद किसके अंडर? पीएम। तो पीएम का किसके अंडर? यानी ब्रिटेन से मॉनिटरिंग होती थी पूरे भारत की शासन व्यवस्था की और इस तरह से पूरी इकाई चल रही थी। इसके अंडर में फिर से राजा, जागीरदार, ये पूरा क्रम था। जैसे आज जो स्वरूप देख रहे हो राजस्थान भारत का, वो स्वरूप उस समय था। ये स्वरूप जब देख रहे हो आप, वो एकीकरण के बाद का स्वरूप है शासन व्यवस्था। जो एकीकरण हुआ कब हुआ? 1 नवंबर 1900। तब सब रियासतें वो जिलों में परिवर्तित हुई और इस तरह से वो फैलाने लगे और राज्यों के अंदर जिले। बाकी उससे पहले क्या कहा जा रहा था? रियासतें, राज्य इस तरह से। तो पॉलिटिकल एजेंट सभी रियासतों में अलग अलग थे। एक ही था? अलग अलग थे। अब इम्पोर्टेंट है आपको 1857 क्रांति के समय 4 रियासतें याद है। कितनी याद रखनी? तो प्रमुख रियासतें में आपको नाम बता सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट पहले वाली क्लास में बैठे थे, कुछ स्टूडेंट नए हैं तो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी थोड़ी देर बाद इनकी तरफ पढ़ने लग जाओगे, इसकी गारंटी है। लेकिन प्रमुख रियासतों में पहला सबसे पुरानी अगर कोई है तो कौन सी होगी? मेवाड़। कौन सी है? ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है तो कौन सी है? मारवाड़ क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। उसके बाद एक और याद रखो, जनसंख्या में सबसे बड़ी है। ये जनसंख्या में सबसे बड़ी है। और एक और था इसमें हिंसा ज्यादा हुई थी। ठीक है, ये 4 प्रमुख रियासतें हैं और ये चारों प्रमुख रियासतों में राजा कौन है ये भी आपको याद है। याद रखना है। और इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो राजा देखो मेवाड़ में था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह था। उसके बाद मारवाड़ में और जयपुर में सवाई राम सिंह। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया? गुलाबी रंग भी कहते हैं ना जयपुर को। वो गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह। इसी के वंशज जो इसी परिवार के सवाई मानसिंह का नाम भी सुन रखा होगा आपने। जयपुर में बहुत सारी चीजें एसएमएस नाम से सवाई मानसिंह है ना। अगर उदयपुर का आपका आसपास का एरिया तो जो भी चीजें होगी वो महाराणा प्रताप के नाम से मिलेंगी आपको। इस तरह से जो भी कोई ऐसा कार्य, ऐसा शासन रहा और जिसके समय में विकास या कोई निर्माण ज्यादा हुआ वो निर्माण कार्य तो उसी के नाम से वो बनते हैं, समर्पित होते हैं। जैसे अपने बीएड कॉलेज है उदयपुर के नाम से, जैसे अपने डुंगरपुर में एसपीपी कॉलेज है गोपीलाल पटिया के नाम से, अभी नया विश्वविद्यालय बना पास हुआ है किसके नाम से? गोविंद। इस तरह से जिन शासकों का या जिन व्यक्तित्व का असर या प्रभाव ज्यादा रहता है अपने शासनकाल में, उनके नाम से कुछ न कुछ निर्माण जरूर हुआ होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उससे भी आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इसके बाद एक था कोटा में जो राजा था वो नाम से, लेकिन ये भी सेकंड है, लेकिन ये सवाई नहीं की, दूसरा जाकर अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद इसने की थी, सर्वाधिक मदद। समझ लो ना इस बात को, ये समझ में नहीं आ रहा है ना? अब अपन किसी बात करेंगे पॉलिटिकल
कहाँ है? कोटा का था पट। एक बार मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ, पीछे एक बार देखो ध्यान से। मैंने प्रमुख रियासतें बताई, कितनी बताई आपको? इनके राजा और इनके पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ की बात करें, अगर मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत जो सबसे पुरानी रियासत, उसमें राजा कौन थे? किस समय की बात कर रहा हूँ मैं? ये सारे पद जो मैं बता रहा हूँ किस समय के बता रहा हूँ? एकीकरण के साथ मैच मत कर देना। एकीकरण की बात अपन 48 से कब से 56 के लिए, तो सब कंफ्यूजन रहता है ना बाद में, तो ये आप ध्यान रखो। और अब मारवाड़ में कौन है? जयपुर में कौन है? राजा। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? उसी तरह से कोटा में राजा कौन है? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? समझ में आ गया? सरल है कठिन है बताओ। अब एक और आंकड़ा याद करना पड़ेगा। उस समय सैनिक छावनियां कितनी? सैनिक छावनियां, छावनी मतलब सैनिकों के अड्डे, मुख्य प्रमुख जो अड्डे थे उनके कितने थे? 6 थे राजस्थान में। अपन भारत की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6। कौन सी छावनियां? सैनिक छावनियां। ठीक है। और राजस्थान में जो क्रांति हुई है वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा हुई है या सैनिकों के द्वारा हुई है? सैनिकों के द्वारा हुई है। तो यहाँ पर 6 छावनियां आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी याद रखनी पड़ेगी? और 6 में से अगर अपन ले तो देखिए, एक ट्रिक से बताओ या ऐसे बताओ? ये बताओ, ट्रिक से बताऊं। एक लाइन है, याद कर लो क्या? उस लाइन से आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। करो लाइन, बताओ आपको ट्रिक है क्या है? देखो, एक लड़की है जिसका नाम है एनी। क्या नाम है? और एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस लाइन से आपको 6 के 6 याद हो जाएगी। बोलो क्या लाइन है? मेरा ब्याह नहीं देखा। ये लाइन है। बोलो क्या लाइन है? वापस बोलो एक बार। और देखा हुआ या नहीं देखा, आपको क्या करना है? आपको तो 6 छावनियां याद करनी है कि क्यों नहीं देखा हुआ याद करना है? बताओ। 6 छावनियां याद करनी। ए से तो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? पूरा। नी से कौन सी हो जाएगी? नीमच हो जाएगी। ने से हो जाएगी नसीराबाद। कौन सी हो जाएगी? नसीराबाद। उसके बाद में कौन सा आ रहा है? मेरा। ये मेरा साइलेंट है, खाली ट्रिक जमाने के लिए। किस लिए? ट्रिक जमाने के लिए। तो इसको अपन ड्रॉप कर देते इस तरह से। फिर ब्याह से क्या हो जाएगा? ब्यावर। क्या हो जाएगा? फिर क्या नाम? भी साइलेंट है यहाँ, नहीं भी साइलेंट है। दे से क्या हो जाएगा? देवली। क्या हो जाएगा? और लास्ट में कौन सा रहा? मेरवाड़ा। अब गिन लीजिए कितनी होगी? 6 होगी। एक कौन सी होगी? एरीपुरा। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे 6 होगी। अभी कहाँ आती है वो भी आप पता कर लो। एरीपुरा कहाँ आती है? पाली में आती है। नीमच कहाँ आती है? यूपी में। लेकिन इसका मुख्यालय उदयपुर में है, आती तो कटनी में है। उसके बाद नसीराबाद कहाँ आती है? अजमेर में आती है। कहाँ आती है? ब्यावर भी कहाँ आती है? अजमेर में आती है। देवली टॉप में आती है और मेवाड़ा उदयपुर में आती है। अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। कितनी चीजें बताई? 1857 की क्रांति कब हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी मैंने भूमिका के रूप में चर्चा की थी आपसे। वो भारतीय लेवल पे राजस्थान में आना बाकी है अभी वो घटना का। राजस्थान में कैसे आएगा वो जब इस चीज को समझ जाओगे तो आप समझ में आएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। पद, सबसे पहले कौन से पद पे कौन कौन था? तो ब्रिटेन की रानी कौन थी उस समय? उसके बाद ब्रिटेन का पीएम कौन था? भारत में गवर्नर जनरल कौन था? पॉलिटिकल एजेंट सभी रियासतों में क्या थे? अलग। तो किसके अंडर में थे? किसके अंडर में थे? गवर्नर जनरल को वाइस भी करते हैं उसके अंडर में। और प्रमुख रियासत कितनी गिनवाई यहाँ पे? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, इनके राजा और इनके पॉलिटिकल एजेंट। और कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियों को आपको याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं घटना हुई है और इस घटना में इनका जरूर इम्पैक्ट रहा है। तो यहाँ पे 2 तो ऐसी हैं जो भाग नहीं लेती। कौन कौन सी? ब्यावर 2 भाग नहीं लेती। तो उनके सामने आप पेश करके लिख देना कि ब्यावर और मेवाड़ा भाग नहीं लेती। और सबसे पुरानी कौन सी? नसीराबाद। ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार विचार कीजिए। और जिन्होंने गुजारा हुआ है